मध्य प्रदेश महिला बाल विकास संचालक अमिताभ अवस्थी उमरिया जिले के निरीक्षण में पहुंचे, जहां उमरिया जिले के मानपुर बांधवगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषण को मुक्ति दिलाने और समान श्रेणी में लाने के उद्देश्य से सरकार के निर्देशों पर कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान आंगनवाड़ी भवन निरीक्षण में कई कुपोषित बच्चे जो समान श्रेणी में आ चुके हैं और ऐसे बच्चों के माता पिता जो अपने बच्चों को एनआरसी में नहीं भेजना चाहते थे और इलाज नहीं कराते थे, उन्हें समझाइश दी गई जिससे इलाज हो सके और बच्चे समान श्रेणी में आ सके। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी इस अवसर पर आंगनवाड़ियों के निरीक्षण के दौरान भवनों का निरीक्षण करते हुए बच्चों के पौष्टिक आहार, रखरखाव, गंदगी, साफ सफाई के विषय में विशेष रूप से करकेली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता तिवारी से संचालक महोदय ने जानकारी और कहा गया कि आंगनवाड़ी को साफ स्वच्छ रखने का कार्य करे। भवनों में लाइट व्यवस्था, अन्य कई व्यवस्थाएं अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के सरपंच से संपर्क करके व्यवस्था बनाए, जिससे आंगनवाड़ी साफ सुंदर दिखे। इस अवसर पर महिला बाल विकास जिलाधिकारी भरत कुमार राजपूत, कुशराम सिंह करकेली, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरेंद्र सदाफल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं भोपाल से केवल इस उद्देश्य से आया हूँ कि जो ज़िला है, जितने भी ज़िले हैं हमारे और ख़ासकर जो उमरिया ज़िला है, उसमें जो भी बच्चे कुपोषित हैं उनको आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुपोषण की से मुक्ति दिला सकें और उनको सामान्य श्रेणी में ला सकें। और जहाँ तक ज़िले की बात है तो ज़िले में जितने भी बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अच्छी कार्य योजना बनाई है और सभी बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए उस जो निर्धारित कार्य योजना जो उनके द्वारा बनाई गई कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, उस पर वो लगातार अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ज़िला कुपोषण से मुक्त हो। अभी तक जिलों में लगभग 4-5 आंगनवाड़ी केंद्र मैंने आज सुबह से देखे हैं। सभी जगह पे मैंने देखा कि जितने भी बच्चे जो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे सामान्य श्रेणी की तरफ अग्रसर हुए हैं। कुछ लोग सहम से, मतलब जो पहले सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे थे, वो मध्यम श्रेणी में आ गए हैं या सामान्य श्रेणी में मध्यम श्रेणी में आ गए, और मध्यम श्रेणी के बच्चे जो हैं वो सामान्य श्रेणी में अग्रसर हुए हैं। कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे हैं जिनको एनआरसी में भर्ती करने की ज़रूरत हुई है, तो उनको भी सलाह दी गई है, उनके माँ बाप को भी सलाह दी गई है कि जो रिहेबिलिटेशन पुनर्वास केंद्र है जो अस्पताल में या चंदिया में हमारे संचालित है, तो माँ बाप को समझाइश हम दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वहाँ भर्ती करें ताकि उस केंद्र का भी लाभ हमको मिल सके। आंगनवाड़ी केंद्र के जो भवन है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा रघुवंशी जी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो गांव के लिए काम कर रहा है, गांव के बच्चों के लिए काम कर रहा है, गांव की गर्भवती माताओं के लिए काम कर रहा है, गांव की धात्री माताओं के लिए काम कर रहा है। और जो आंगनवाड़ी केंद्र का भवन होता है, निर्माण होते ही वो ग्राम पंचायत की संपत्ति हो जाता है। तो वहाँ पे हम ग्राम पंचायत से या पंचायत विभाग से ये आग्रह करेंगे कि वो जो थोड़ी भी जिन भवनों में कमियां हैं, जो खराबी आ गई है या कहीं टूट फूट है, उसकी मरम्मत के लिए वो हमको सहयोग दें। 1-2 जगह मैं गया भी था जहां सरपंच जी से हमारी बात हुई। सरपंच जी ने उसके वाइट वॉश के लिए 15 तारीख से संभवतः इस महीने आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने की संभावना है। तो वहाँ पे हमारे जो गांव के सरपंच महोदय थे, उनने ये कहा कि हम बहुत जल्दी इन केंद्रों की साफ़ सफाई और वाइट वॉश वगैरह कराएंगे। 2 केंद्रों में तो मैंने ये भी देखा, एक केंद्र में तो मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे आंगनवाड़ी में बिजली की व्यवस्था भी सरपंच महोदय ने कराई है। तो जहाँ पे इस तरह की कमियाँ हैं, वहाँ पे जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, वो अपने से बिजली लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास संचालक अमिताभ अवस्थी उमरिया जिले के निरीक्षण में पहुंचे, जहां उमरिया जिले के मानपुर बांधवगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषण को मुक्ति दिलाने और समान श्रेणी में लाने के उद्देश्य से सरकार के निर्देशों पर कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान आंगनवाड़ी भवन निरीक्षण में कई कुपोषित बच्चे जो समान श्रेणी में आ चुके हैं और ऐसे बच्चों के माता पिता जो अपने बच्चों को एनआरसी में नहीं भेजना चाहते थे और इलाज नहीं कराते थे, उन्हें समझाइश दी गई जिससे इलाज हो सके और बच्चे समान श्रेणी में आ सके। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी इस अवसर पर आंगनवाड़ियों के निरीक्षण के दौरान भवनों का निरीक्षण करते हुए बच्चों के
पौष्टिक आहार, रखरखाव, गंदगी, साफ सफाई के विषय में विशेष रूप से करकेली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता तिवारी से संचालक महोदय ने जानकारी और कहा गया कि आंगनवाड़ी को साफ स्वच्छ रखने का कार्य करे, भवनों में लाइट व्यवस्था, अन्य कई व्यवस्थाएं अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के सरपंच से संपर्क करके व्यवस्था बनाए, जिससे आंगनवाड़ी साफ सुंदर दिखे। इस अवसर पर महिला बाल विकास जिलाधिकारी भरत कुमार राजपूत, कुशराम सिंह करकेली, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरेंद्र सदाफल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं भोपाल से केवल इस उद्देश्य से आया हूँ कि जो जिला है, जितने भी ज़िले हैं हमारे और ख़ासकर जो उमरिया ज़िला है, उसमें जो भी बच्चे कुपोषित हैं उनको आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुपोषण की से मुक्ति दिला सकें और उनको सामान्य श्रेणी में ला सकें। और जहाँ तक ज़िले की बात है तो ज़िले में जितने भी बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अच्छी कार्य योजना बनाई है और सभी बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए उस जो निर्धारित कार्य योजना जो उनके द्वारा बनाई गई कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, उस पर वो लगातार अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ज़िला कुपोषण से मुक्त हो। अभी तक जिलों में लगभग 4-5 आंगनवाड़ी केंद्र मैंने आज सुबह से देखे हैं। सभी जगह पे मैंने देखा कि जितने भी बच्चे जो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे सामान्य श्रेणी की तरफ अग्रसर हुए हैं। कुछ लोग स्वयं से, मतलब जो पहले सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे थे, वो मध्यम श्रेणी में आ गए हैं या सामान्य श्रेणी में मध्यम श्रेणी में आ गए, और मध्यम श्रेणी के बच्चे जो हैं वो सामान्य श्रेणी में अग्रसर हुए हैं। कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे हैं जिनको एनआरसी में भर्ती करने की ज़रूरत हुई है, तो उनको भी सलाह दी गई है, उनके माँ बाप को भी सलाह दी गई है कि जो रिहेबिलिटेशन पुनर्वास केंद्र है जो अस्पताल में या चंदिया में हमारे संचालित है, तो माँ बाप को समझाइश हम दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को वहाँ भर्ती करें ताकि उस केंद्र का भी लाभ हमको मिल सके। आंगनवाड़ी केंद्र के जो भवन है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा रघुवंशी जी की जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो गांव के लिए काम कर रहा है, गांव के बच्चों के लिए काम कर रहा है, गांव की गर्भवती माताओं के लिए काम कर रहा है, गांव की धात्री माताओं के लिए काम कर रहा है। और जो आंगनवाड़ी केंद्र का भवन होता है, निर्माण होते ही वो ग्राम पंचायत की संपत्ति हो जाता है। तो वहाँ पे हम ग्राम पंचायत से या पंचायत विभाग से ये आग्रह करेंगे कि वो जो थोड़ी भी जिन भवनों में कमियां हैं, जो खराबी आ गई है या कहीं टूट फूट है, उसकी मरम्मत के लिए वो हमको सहयोग दें। 1-2 जगह मैं गया भी था जहाँ सरपंच जी से हमारी बात हुई, सरपंच जी ने उसके वाइट वॉश के लिए 15 तारीख से संभवतः इस महीने आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने की संभावना है। तो वहाँ पे हमारे जो गांव के सरपंच महोदय थे उनने ये कहा कि हम बहुत जल्दी इन केंद्रों की साफ़ सफाई और वाइट वॉश वगैरह कराएंगे। 2 केंद्रों में तो मैंने ये भी देखा, एक केंद्र में तो मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे आंगनवाड़ी में बिजली की व्यवस्था भी सरपंच महोदय ने कराई है। तो जहाँ पे इस तरह की कमियाँ हैं वहाँ पे जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, वो अपने से बिजली लगवा रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।